जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान के भगत हैं वही सुखी हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ कोई भी सुखी नहीं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या धन वाला हो गरीब हो, यहाँ सबको कोई ना कोई दुख है। और ना ये अपना देश है, ना ये अपना काम है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ये मनुष्य मंदिर से रास्ता है निकलने का। बाकी 84 लाख योनियों में अगर हम चले गए तो फिर करोड़ों जन्म मरण के बाद तब हम यहाँ फिर दोबारा आ पाएंगे मनुष्य शरीर में। तो इस बार ये रास्ता हमें आपको सबको मिला है, तो निकल चलिए, यहाँ से निकल चलिए अपने घर को, जहाँ ये जाति धर्म लड़ाई और ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ तो प्रेम, उस दाता का प्रेम मिलेगा जिसने हमें बनाया, जिसने इन जीवात्माओं को बनाया, अलग किया। वह मालिक हमारा असली पिता ऊपर सत्यलोक में बैठा हुआ है। और संत महात्मा मिल जाए तो वहाँ पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है। संतों के पास वह रास्ता होता है जो जीव को इस भवसागर से निकाल कर अपने घर की ओर लेके जाते हैं। संत महात्मा हमेशा, गुरु महाराज ने कहा, धरती पर रहते हैं, पहले भी आए और आगे भी आते रहेंगे। तो संतों की तलाश रखिए, संतों की तलाश से ही असली तलाश हमारी पूरी होगी। और संगत का असर बहुत बड़ा आता। गुरु महाराज कहते थे, संगत से गुड़ात और संगत से गुड़ जात। जब हम शराबी की संगत करेंगे तो शराब पीना सीखेंगे, जुए वाले की संगत करेंगे तो जुआ सीखेंगे, चोर की संगत करेंगे तो चोरी सीखेंगे। ऐसे ही हम संत महात्माओं की जब संगत करेंगे तो हमें सत्संग और ज्ञान ही आएगा। तो संगत ऐसी करिए, अच्छी संगत करिए, और थोड़ा खान पान अच्छा करिए। सब लोग, अन्न का भी ऐसे ही है, खान पान का, कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मन क्या लोग कर रहे हैं दुनिया में लोग अपने इस जवान से और गले तक का स्वाद लेने के लिए लोगों की गर्दनें काट देते हैं। केवल इतना ही स्वाद है, इसके नीचे जाते तो उल्टी और टट्टी बन जाता है, उसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो इस जीभ से और इस गले तक का जो स्वाद दुनिया लेती फिरती है, अरे कितने भगवानों ने हमारे लिए सामग्री बनाई है खाने के लिए। कितने फल, कितनी मेवाएं, कितने अनाज, और मनुष्य जाके वो मांस पे मरता है जाके, जो दूसरे का मांस है। दूसरे का मांस ना खाइए, शाकाहारी बनिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चों को बचपन से ही लोग काटना, मांस मछली खाना सिखा देते हैं, तो वो बड़े होके भी वही करते हैं, बेरहम हो जाते हैं। और जब बच्चे बेरहम हो जाएंगे तो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उनको रहम ख़त्म हो गया। एक दिल्ली में एक घटना हुई, तो एक लड़के का
पिता था, उसके पैर का मांस फट के गिर गया, कट गया। मुसलमान था वो। तो उसका लड़का बोलता है, उससे पूछा गया क्या हुआ भाई? तो वो बोलता है मेरे पिता के पैर का गोश्त निकलकर यहाँ गिर गया। अरे भाई, जिसको खाते हो उसको भी गोश्त कहते हो, और बाप का जो मांस कट के बॉडी गिर गई उसको भी गोश्त कहते हो। अरे कुछ तो फर्क करो खाने पीने में और इस गंदगी में। अरे गोश्त और खाना अलग अलग है भाई। खाना शुद्ध होता है, शुद्ध चीज़ें खाइए तब बुद्धि काम करेगी, वरना बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि काम जब करेगी जब हम साफ शुद्ध खाएंगे। ऐसे समझिए, घर में हम जब मंदिर बनाते हैं तो घर में मंदिर बनाते सबसे साफ और ऊंची जगह पर मंदिर को बनाया जाता है। बाथरूम के पास नहीं कोई मंदिर बना देता है। ऐसे ही इस शरीर में हम उस परमात्मा को बैठा लें। सब लोग चाहते हैं कि भगवान को हम अपने अंदर बैठा लें, उसको अपने पास रखें। तो उसको कहाँ बैठा लेंगे? सब शरीर तो गंदा कर दिया खाने पीने से। दिमाग में बैठा लेंगे तो इसमें भी गंदगी भरी हुई है। पूरे समाज की, घर की, परिवार की, अपने कुकर्मों की गंदगी इस शरीर में, दिमाग में भर के बैठी है। अब वो भगवान बैठे कहाँ? पूरा शरीर, दिमाग, तन मन सब गंदा कर दिया, तो उसको तो जगह ही नहीं मिल रही बैठने की। तो थोड़ी सफाई करिए। सफाई संत महात्माओं के सत्संग से होती है। सत्संग से वो झाड़ू लगा देते हैं और मन बुद्धि सबको साफ कर देते हैं। तो सत्संग सुनिए, संत महात्माओं के वचन से ही सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। संत फकीरों के संदेश याद रखिए, संत फकीरों के संदेश हैं ये। इसलिए साफ स्वच्छ रहकर अपने कर्म को करिए और मालिक को याद करते रहिए। जय गुरुदेव।